विमता लैब के शेयर हैं भास्कर साहब के पास 784 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? बने रहिए। ओवरऑल स्टॉक अप ट्रेंड में है। अभी जो करेक्शन आया है मेरे ख्याल से काफी कुछ नियरिंग द एंड है, क्योंकि 590 600 स्तर का स्तर काफी अच्छा है स्टॉक का मेरे ख्याल से। अगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी फिलहाल ठीक है, एक वॉल्यूम का हमने प्ले देखा था जिस वजह से स्टॉक में आप बोल सकते हैं कि साइडवेज से कंसोलिडेशन आया है। पर मुझे लगता है विमता लैब का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, जो करेक्शन है वो भी नियरिंग है। होल्ड की सलाह रहेगी। वापस से ये अगर एक बार बॉटम बनाएगा तो 580 के आसपास बनना चाहिए, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा तो इसका ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा। यहाँ पर ये जरूर है कि आपके निवेश की जो समय अवधि है या आपका जो होराइजन है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो आने वाले एक साल के लिए तो इसको होल्ड करें। स्टॉक बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक बढ़िया है, आप इसे होल्ड कर सकते हो, समय दे सकते हो, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीतियां बना सकते हो। एक रूबी ठाकुर जी का सवाल आया है दीपक नाइट्राइट पर। 2100 रुपए के दाम से इन्होंने खरीदारी कर रखी है। कंपनी अच्छी है लेकिन रोज बरोज शेयर नए लो बना रहा है, क्या किया जाए अभी? अच्छी डेफिनेटली स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन भी देखने को मिला था। देखिए ओवरऑल एक 10 से 15 साल की रैली दीपक नाइट्राइट में रही है। 16-15 रुपए पे स्टॉक ट्रेड करता था, 250 रुपए का स्तर उसने छुआ है। तो ये जो कंसोलिडेशन है ये थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। स्टॉक में 2021 से कंसोलिडेट हुआ, अभी स्टॉक ने ऑल टाइम हाई टेस्ट करा था, तब भी वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा मेरे ख्याल से। अगर नीचे देखे तो 1350 से 1370 का अच्छा स्तर है। वहां पर मेरे ख्याल से स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनना चाहिए। आपका निवेश का नजरिया थोड़ा सा बड़ा है, स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छी है। अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से गलती नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही थोड़ा सा बियरिश मोड में है। मार्केट की ब्रेड बियरिश मोड में है। मेरे ख्याल से जब एक हम रिवाइवल देखेंगे ब्रेड में, तो डेफिनेटली दीपक नाइट्राइट एक ऐसा स्टॉक है जो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग में हम देखेंगे। तो होल्ड करें और नजरिया थोड़ा सा आपका बढ़ाएं, बने रहने की सलाह। तो बने रहने की राय आपको दी गई है दीपक नाइट्राइट के रेफरेंस में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अरिहंत जी के पास है 180 रुपए के दाम पर, यहां क्या करना चाहिए? ये 180 का है, काफी स्लो मूविंग स्टॉक रहते हैं। ये गैस हुआ, गेल हुआ, ओएनजीसी हुआ, ये ऐसे स्टॉक है जो थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में लंबा समय व्यतीत करते हैं। डिस्पाइट की मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास गया, स्टॉक अच्छा हैवी वेट भी है, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा और ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस में रहेगा। मेरे ख्याल से नीचे स्टॉक में गिरावट 155 तक के जारी रहेगी। जब तक के स्टॉक नीचे 153 155 के जोन के ऊपर है, फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। और सेफ साइड 151 का मैं इनको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। हिंदुस्तान कॉपर अभिषेक पटेल साहब के पास है 377 रुपए के दाम पे, और मेटल में बिकवाली भी काफी है, यहां ही क्या करें? वाली है, पर ये थोड़ा सा पॉजिटिव है स्टॉक। देखिए आप पिछले कुछ दिनों में तेजी बरकरार रखी। आज इसमें 2 दिन पहले इसमें एक अच्छी वॉल्यूम आई थी, तो जब भी थोड़ी सी ज्यादा वॉल्यूम आती है स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में आ जाता है। मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान कॉपर ने यहाँ पर जो आउट परफॉर्मेंस दिया है कंटिन्यू रहेगा। ऑन अ सेफर साइड आप 330 का स्टॉप लॉस लगाया। मेरे ख्याल से ऊपर में 404 एक इनिशियल एक हर्डल है जो इसका ऑल टाइम हाई, एक बार ये तोड़ता है काफी महत्वपूर्ण। इसने जो 350 का जोन था वो तो तोड़ ही रखा है, और ऊपर में एक बार 404 टेस्ट करेगा तो बाय ऑन डिप्स प्लस होल्ड की सलाह रहेगी। हम्म तो बाय ऑन डिप्स या बने रहने की सलाह आपको दी गई है हिंदुस्तान कॉपर के रेफरेंस में भी। सात्विक ग्रीन एनर्जी 200 शेयर है 533 रुपए के दाम पर, ये होल्ड कर सकते हैं 1 साल। अब क्या करें, बहुत पुराना तो नहीं है, आईपीओ हाल का ही है, क्या किया जाए इसमें? ग्रीन एनर्जी एनर्जी स्पेस में देखिए गिरावट रहेगी आज। थोड़ा सा हमको इसमें जो बॉटम से आप बोल सकते हैं 2 से 3 टका की रिकवरी है, वो भी सिर्फ इसलिए है कि मेरे ख्याल से काफी ओवरसोल्ड है स्टॉक। और आप देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो कंटिन्यूसली 5 से 6 दिन स्टॉक में बेरिशनेस बनी है। तो अगर आपका नजरिया लंबा है तो डेफिनेटली आईपीओ के बाद जो ये गिरावट आई है, मैंने जैसा कहा आईपीओ स्टॉक्स में रहेगी, क्योंकि वो सबसे पहले बीटन डाउन होते हैं। ऑन अ सेफ साइड मैं आपको 361 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। तो एक राय आपको दी गई है, आप उसके हिसाब से रणनीति बनाइएगा अपनी। खास तौर से पूरे ग्रीन एनर्जी में ही एक हेवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है।
संजीव कुमार साहब पूछ रहे हैं SW सोलार में क्या करें, 300 शेयर इनके पास हैं और ये भी वही रिन्यूएबल स्पेस का एक और नाम, यहाँ पर भी हेवी सेल ऑफ है, क्या करा जाए? रहेगा। मैं हमने ये पहले भी डिस्कस करा है सुमित जी। देखिए, ये इसलिए चला था, सोल रीजन इसके जो निवेशक थे। पर मेरा मानना ये है कि फिलहाल जो ग्रीन एनर्जी और वो स्टॉक्स रिन्यूएबल्स हुए, ग्रीन एनर्जी, सोलर स्पेस, उनमें थोड़ी सी गिरावट रहेगी। ये तो अपने बहुत एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जो 2021 से था, जो हमने डिस्कस करा था पहले, बहुत पहले, कि एक रेंज में स्टॉक नीचे में 220 230 के आसपास तेजी देखने को मिलती है। अब जब मार्केट की ब्रेक वीक हुई है, तो ये अपने वो पर्टिकुलर लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर ये 210 के नीचे अभी आज क्लोज होता है, तो फिलहाल तो इनिशियल सपोर्ट इसका 185 है। यहाँ से 10% तो सामने हमको दिख रहा है कि एक गिरावट रहेगी। तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाए 201 का। इसके नीचे जाता है तो और थोड़ा सा गिर सकता तो एक राय, पूरे रादर ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, हेवी सेल ऑफ पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है। टाटा केमिकल संग्राम साहब के पास है 780 रुपए के दाम पे, नजरिया लॉन्ग टर्म का है, क्या करा जाए? है। देखिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, ऊपर में 780 के ऊपर का भाव है। फिलहाल थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन रहेगा। 670 से 700 का जोन है, वहां पर इसमें करेक्शन रुकना चाहिए। और आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो लंबी अवधि के हिसाब से तो टाटा केमिकल बहुत अच्छा स्टॉक है। हाँ, नीचे में अगर इसका कोई डीप लेवल है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मैं मानता हूँ 620 पर, तब भी ये स्टॉक अट्रैक्टिव है। क्योंकि अगर आपका नजरिया 3 से 5 साल का है, तो टाटा केमिकल में जरूर निवेश कर सकते हैं। होल्ड की सलाह रहेगी। अगर फ्रेश निवेश करना भी है, तो एट द मोस्ट 680 और 650 के लेवल्स बनते हैं। तो एक राय आपको दी गई है टाटा केमिकल के लिए, वैसे भी इसकी बुक वैल्यू पर नजर रखिएगा, उसके हिसाब से काम काज आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एफिल नहीं, एफिल AFIL के शेयर हैं संजीव कुमार साहब के पास और आदित्य विजन के शेयर हैं 550 रुपए के दाम पर। तो AFIL हुआ एक्मे फिन ट्रेड, इसमें क्या करें, 7 रुपए पे दाम है। और दूसरा आदित्य विजन, इसमें क्या करें, 550 के दाम पे खरीदारी है। ये देखिए, एक्मे फिल्ट्रेट का बता देता हूँ। आईपीओ के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर है जो हमने फिलहाल आईपीओ के बाद लिस्टिंग में देखे। 7 रुपए का स्टॉक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, तो थोड़ा सा वॉल्यूम इसमें स्पाइक आता है, तेजी बनती है और स्टॉक साइडवेज हो जाता है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में अगर इसमें एक बॉटम बनना चाहिए, तो 6.50 से लेके 6.70, फिलहाल 6.87 आ रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 6 रुपये 20 पैसे का। स्टॉक में वहां से हमको थोड़ी बहुत एक तेजी देखने को मिल सकती है, जो 7.5 से 7.80 तक के जा सकती है। ये तो AFIL की बात हुई। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया था? अ, अ, आदित्य विजन। इसका चार्ट कंपेरेटिवली मैं बताऊं कि अभी जितने भी चार्ट देखे, उनमें से काफी अच्छा है। इसलिए बात, क्योंकि आईपीओ के बाद इसने एक बॉटम फॉर्मेशन करा और आईपीओ के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। जब तक के स्टॉक और आदित्य बिरला और इसके ग्रुप में हमने थोड़ी बहुत तेजी देखी, अगर ये उस ग्रुप की कंपनी हो, तो मैं इसको ट्रैक नहीं करता। पर फिलहाल मुझे ये काफी बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स जो भी डिस्कस करें। 480 के आसपास अच्छा सपोर्ट भी है। अच्छा वॉल्यूम प्ले हुआ था, वहां पर हमने फिर तेजी देखी थी। तो जब तक के स्टॉक 480 475 का जोन है, उसके ऊपर है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टॉक। क्यूमुलेट करने के हिसाब से वो लेवल पे अट्रैक्टिव भी है। और वापस से इसमें हम 580 570 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 570 580 के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। वैसे भी आदित्य विजन एक तरफा अपना साल का हाई काट के आया है रिसेंटली, तो अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे बनती हुई दिखाई पड़ रही है। M&M फाइनेंस और रोलेक्स रिंग, इन दोनों में एंट्री लेवल क्या होना चाहिए, नैमिश साहब पूछ रहे हैं, आप क्या कहोगे? जी, एमएनएम फाइनेंस तो सुमित जी हमने डिस्कस करा था अपन ने, तब इसमें 330 के आसपास आपके शो के माध्यम से ही हमने बाय की सलाह रही थी। स्टॉक 390 तक गया भी था। फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। अगर इसमें एक्यूमुलेट करना भी है, फ्रेश आपको निवेश करना भी, आपको ऐसा लगता है कि एक फोमो है, ये पहले नहीं कर पाया, तो मेरे ख्याल से वही 330 से 335 के आसपास आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल आपको मिलता है। तो डेफिनेटली इसमें फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉक ने ओवरऑल फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो जब तक के 330
ऑन द सेफ साइड 325 335 आप मारे, थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है स्टॉक में, तो ये जोन के आसपास डेफिनेटली एम फाइनेंशियल अच्छा बन जाता है। राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं, राहुल वर्मा साहब, कि वोल्टैम्प 8,428 रुपए के दाम पे लिया हुआ है, 3 से 4 साल और दे सकते हैं, ये करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए, बेरिश मार्केट की एक खासियत ये रहती है कि यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स और बुरे स्टॉक्स दोनों पनिश होते हैं, और वोल्टैम्प अगर आप थोड़ा बहुत फंडामेंटल में जाएंगे तो ये ऐसा स्टॉक है जो सबसे पहले स्क्रीनर फेंकेगा जिसका अच्छा ग्रोथ रहा है, कोई डेट नहीं है स्टॉक में, अच्छी कंपनी की मार्जिन्स है। पर आप देखिए वही 14,000 का स्टॉक आपको अभी 6,000 7,000 के आसपास मिल रहा है। मेरा मानना यह है कि स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, जारी है। नीचे में 7,300 7,400 के ऐसे स्तर है जहां पर ये अट्रैक्टिव बन जाता है। ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव था, फिलहाल साइडवेज है। तो एक बेरिश ट्रेंड तो नहीं बोलूंगा, पर ये बेरिश से साइडवेज जो ट्रेंड हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन है। 7,400 7,300 अच्छे लेवल है, स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, कंसोलिडेशन है और वो ड्यू था स्टॉक में। एक बार ये स्टॉक ऊपर में 8,200 का स्तर तोड़ता है तो अच्छा है, और नीचे में अगर आपको 7,400 मिलता है तो भी अच्छा है। और आपने अच्छी बात कही कि निवेश का नजरिया आपका आने वाले 3 से 5 साल का है, तो डेफिनेटली 3 से 5 साल के हिसाब से तो वोल्टास एक बहुत अच्छी पिक है इन लेवल्स के आसपास। तो एक राय आपको दी गई है वोल्टैम्प के संदर्भ में भी। और लास्टली एक सवाल आया है रेडिंगटन और ओरिएंट टेक पर, कब एंट्री करनी चाहिए इन दोनों में? देखिए, मैं रेडिंगटन का बता देता हूँ। रेडिंगटन फिलहाल तो साइडवेज है, ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव है थोड़ा सा। और रेडिंगटन में प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो वोलैटिलिटी है वो थोड़ी हाई रहती है। 1 2 दिन की तेजी के बाद जो साइडवेज मोमेंटम बनता है वो काफी कुछ पेशेंस टेस्ट करता है। तो रेडिंगटन आपको निवेश करना है तो 230 से 240 का जोन में आपको बता रहा हूँ, वहां पर आप कर सकते हैं। और दूसरा आपने ओरिएंट इलेक्ट्रिक बताया। ओरिएंट हम्म। इलेक्ट्रिक में अगर आपको निवेश करना है तो फिलहाल तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करूंगा कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश है, और जो गिरावट के बाद तेजी भी आती है वो आप देखें कि अगर 3 या 4 दिन में स्टॉक 5 दिन में चला है तो वो 1 या 2 दिन में पूरी वो आप बोल सकते हैं कि मिटा देता है, या उसको पूरा का पूरा गेम जो होता है वो लॉस में कन्वर्ट कर देता है। अभी भी इसमें 3 दिन पहले अच्छा वॉल्यूम प्ले आया था, स्टॉक एकदम से 160 के स्तर से तेजी देखने को मिली थी, पर वापस से स्टॉक में बेरिशनेस है। तो अगर आपको निवेश करना भी है तो मेरे ख्याल से 143 से 145 का जोन है, वहां पर ओरिएंट इलेक्ट्रिक में हम फ्रेश निवेश की सलाह दे सकते हैं। और उसमें भी आपका जो होराइजन है वो कम से कम 2 से 3 साल का होना चाहिए। लवली सर, कुछ ऑब्वियसली चुन पा रहे हो मार्केट क्या आप? की हाँ देखिए, अगर आप ऐसी मार्केट में, मैं यहाँ पर निवेशकों को बताऊं, अगर आप काफी शॉर्ट टर्म व्यू लेकर प्ले करने का सोचेंगे तो वोलैटिलिटी इतनी है कि आपको कहीं ना कहीं वो हर्ट करेगी। आपका स्टॉप लॉस आप 2% 4% का रखें, उड़ जाएगा। मतलब इतनी वोलैटिलिटी में आप शॉर्ट टर्म पिक नहीं ले सकते। यहाँ पर हमने जब ग्रो का आईपीओ आया था, हमने आपके शो के माध्यम से ही बोला था कि देखिए 180 190 के आसपास ग्रो में फोमो क्रिएट हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट या गिरावट आनी चाहिए, स्टॉक नीचे 150 से 160 के आसपास अट्रैक्टिव बन जाता है। अभी फिलहाल स्टॉक ने 61.8 रिट्रेसमेंट कंप्लीट करा है। मेरे ख्याल से अगर कोई यहाँ पर स्टॉक ढूंढ रहा है, इनको थोड़ा सा चीपर लेवल पर चाहिए, या ये गिरावट में उनको एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करे, तो ग्रो पे यहाँ पर मेरी बाय की सलाह रहेगी। आप डेफिनेटली स्टॉक को 150 के आसपास प्लस माइनस 5-10% आप देख सकते हो वोलेटिलिटी के बेस पे, पर अच्छा है। मेरे ख्याल से ग्रो में जो बॉटम बना है वो इंटैक्ट रहेगा। 156 के स्तर आ रहे हैं, अगर आपका नजरिया आने वाले 6 महीने का है तो डेफिनेटली ग्रो अच्छा स्टॉक है। मेरे ख्याल से जिसने ऑल टाइम 190 185 के आसपास जो टच करा था वो तो देखने को आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ से 20% की तेजी शॉर्ट से मिड टर्म में है, और लंबी अवधि में तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा है। तो आप मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को देख सकते हैं। अगर आप फिर भी ऐड करना चाह रहे हैं तो ग्रो यानी बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर, इसको आप अदरवाइज देख सकते हैं। लवली सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? जी डेफिनेटली धन्यवाद सुमित जी, आमंत्रित करने के लिए। जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस करे, जिन पे व्यूज शेयर करा है, हो सकता है हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ करे हो, इनमें मेरी कोई पर्सनल फिलहाल होल्डिंग नहीं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लवलेश सर, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए।